तारीख 11 मई 1998। जगह राजस्थान का पोखरण। ऊपर आसमान में अमेरिका के सबसे ताकतवर जासूसी सैटेलाइट पहरा दे रहे थे, लेकिन नीचे रेत के टीलों के बीच भारतीय सेना की वर्दी में कुछ ऐसे लोग घूम रहे थे जो असल में सैनिक नहीं बल्कि भारत के सबसे बड़े परमाणु वैज्ञानिक थे। ये एक ऐसी मिशन की कहानी है जहां प्याज के बोरों से लेकर रात के अंधेरे तक को हथियार बनाया गया। कैसे भारत ने दुनिया को हिला देने वाला धमाका किया और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। मई की वो जलती दोपहर। पोखरण की रेत पर सन्नाटा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। ऊपर हजारों मील दूर अमेरिका का लैक्रॉस सैटेलाइट अपनी पैनी नजरें गड़ाए बैठा था। वो एक सुई की हलचल भी पकड़ सकता था। डॉक्टर कलाम ने एक हाथ में अपनी घड़ी देखी और दूसरे हाथ से अपनी टीम को इशारा किया, फ्रीज। पूरी टीम पत्थर की तरह वहीं जम गई। जैसे ही सैटेलाइट का ऑर्बिट बदला, कलाम साहब मुस्कुराए और बोले, अब हमारा खेल शुरू होता है। सैटेलाइट कुछ समय के लिए ही भारत से नजर हटाता था और उसी छोटे से अंतराल में पूरी टीम को अपना काम पूरा करना होता था। किसी को शक न हो, इसलिए कलाम साहब ने अपना वैज्ञानिक लबादा उतार फेंका और सेना की वर्दी पहन ली। उनका कोड नाम था मेजर जनरल पृथ्वीराज। भारत का सबसे बड़ा वैज्ञानिक सेना की वर्दी में धूल भरी जीप चला रहा था, ताकि आसमान में बैठे कैमरों को लगे कि ये सिर्फ एक रूटीन मिलिट्री एक्सरसाइज है। रात के अंधेरे में मशाल की हल्की रोशनी में कलाम साहब ने नक्शा फैलाया और कहा, हमें इस रेगिस्तान को ही अपना कवच बनाना होगा। अगर वो हमें देख नहीं सकते तो वो हमें रोक नहीं सकते। मिशन में सस्पेंस तब बढ़ा जब पोखरण की ओर ट्रकों की कतारें आने लगीं। लेकिन उन ट्रकों में हथियार नहीं बल्कि हजारों टन प्याज भरे थे। ये कलाम साहब का मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि प्याज रेडिएशन को सोखने में मदद करता है। दुनिया को लगा कि सेना के लिए रसद जा रही है, पर असल में वहां परमाणु शक्ति की ढाल तैयार हो रही थी। परीक्षण से ठीक पहले एक भीषण धूल भरा तूफान आया। सब डर गए, लेकिन कलाम साहब शांत थे। उन्होंने कहा, ये तूफान हमारी ढाल है। और उसी तूफान की आड़ में उपकरणों को साइलो के अंदर उतार दिया गया। चरम सीमा माइनस तेज और प्रभावशाली आवाज। जब दिल्ली से प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का संदेश आया, बुद्धा फिर मुस्कुराए तो कलाम साहब ने ट्रिगर दबाने का इशारा किया। उल्टी गिनती शुरू हुई। 3, 2, 1 और एक के बाद एक धमाकों से धरती कांप उठी। रेत का एक विशाल पहाड़ आसमान की ओर बढ़ा। रेगिस्तान की छाती फट गई और पूरी दुनिया के सीस्मोग्राफ चीखने लगे। वॉशिंगटन में बैठे अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिन्हें 24 घंटे पहरे का गुमान था, उन्हें पता भी नहीं चला कि कब भारत ने अपनी किस्मत बदल दी। धमाके के बाद अपनी वर्दी से धूल झाड़ते हुए कलाम साहब ने बस इतना कहा, आज से दुनिया हमें अलग नजर से देखेगी। ये थी कलाम साहब की वो जादुई रणनीति, जहां विज्ञान और जासूसी का ऐसा मेल हुआ जिसे दुनिया आज भी एक मिसाल मानती है। वीडियो के अंत के लिए ऐसी ही ऐतिहासिक